संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित ज्योतिष एवं वास्तु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ईश्वर को नमन करते हुए और अपने ज्योतिष गुरु परम श्रद्धेय रविंद्र कृष्ण अरोड़ा जी को चरणों में नमन करते हुए आज हम ज्योतिष में ग्रह प्रवेश में कलश चक्र का विचार कैसे करें। ग्रह प्रवेश के मुहूर्त हमने बता दिए थे। इसके बावजूद भी यदि किसी को चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मंगा सकते। कलश चक्र पर विचार किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि नक्षत्रों की गणना सही तरीके से की जाए। किस तरीके से की जानी है, इसमें सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं। जिस तरीके से कलश गांव में इसको घड़ा भी बोलते हैं या लोटा, ये दिया है। इसको एक निश्चित रूप में करते हैं, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाएं होती हैं। चूँकि 27 नक्षत्र हैं, ये 27 नक्षत्र इसमें दिखाए गए हैं। अब किस तरीके से हम करेंगे, आज हम जिस दिन का भी हमें मुहूर्त देखना होता है ग्रह प्रवेश का, ये निश्चित रूप से कलश चक्र का विचार हर हाल में किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, बहुत से विद्वान हमारे इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसकी कैलकुलेशन आराम से सीख करके इसके बाद में ग्रह प्रवेश के समय इसका इस्तेमाल करें। क्या करना है, जिस दिन का भी हमें मुहूर्त निकालना है, सपोज करो आज का मुहूर्त हमें निकालना है और उसमें सूर्य का नक्षत्र देखते। सूर्य का नक्षत्र कलश के मुख पर रखते हैं और उसके बाद गिनती स्टार्ट करते हैं। मान लो आज अश्विनी नक्षत्र है तो दूसरा भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, इस तरीके से इस क्रम में होगा। यदि आज भरणी नक्षत्र है, दूसरा नक्षत्र भरणी से कृत्तिका, रोहिणी उससे आगे के नक्षत्र, कोई सा भी है। ज्येष्ठा है, पूर्व फागुनी है, उत्तरा फागुनी है, इसी तरीके से मान लो पूर्व फागुनी है, पूर्व फागुनी, अगला उससे उत्तरा फागुनी, उससे आगे, इस तरीके से नक्षत्र। आज सपोज करो यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र हमने गिना और उसके बाद में हम चंद्रमा का नक्षत्र गिनना शुरू करें। यदि चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से एक हो, यानी कि वही सूर्य का नक्षत्र हो और वही चंद्रमा का नक्षत्र है, तो उस दिन मुहूर्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि मुख पर पड़ा, दोनों मुख पर पड़ेंगे तो मकान में जो नया मकान बनाया है उसमें अग्नि का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए अग्नि के खतरे से अग्निदाह हो सकता है, लिख दिया है इसमें अग्निदाह का खतरा। यदि 2 से 5 तक, यानी कि इससे गिनेंगे उससे अगला 2 से 5 तक नक्षत्र चंद्रमा के पड़ गए। सूर्य का नक्षत्र हमेशा यहाँ रखते हैं, सूर्य का नक्षत्र यहाँ रखते हैं और चंद्रमा का नक्षत्र गिनना शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि उससे अगला दूसरा नक्षत्र है, अश्विनी है और भरणी है या कृत्तिका है, तो यहाँ पे पड़ेंगे। इसका मतलब हो गया ये पूरब में पड़ता है। ये 2 से 5 हमेशा पूरब में रहेंगे। ये एक चित्र आप अपने सामने रख लेंगे। यदि 2 से 5 तक नक्षत्र चंद्रमा के पड़ रहे हैं तो उस घर में क्या होता है, शून्य होता है। उस घर में कुछ दिन बाद में मालिक छोड़ करके भाग जाते हैं या छूट जाता है या विदेश चले जाते हैं, वो घर खाली हो जाता है। इसलिए इसको शून्य, ये अशुभ है। 2 से 5 तक, सूर्य से 2 से 5 तक के नक्षत्र यदि पढ़ रहे हैं चंद्रमा के, नहीं करना चाहिए। इसके बाद 6 से 9 तक पढ़ना है तो वो दक्षिण में पड़ता है। दक्षिण दिशा में 6 से 9 में द्रव्य का लाभ होता है। उस घर में द्रव्य, खाने पीने की चीज़ों की कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो 6 से 9 के एक तो ये शुभ है। इसके बाद यदि सूर्य का नक्षत्र तो यहीं पे रखना है, हमें बार बार यहीं पे रखना है। इसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र 10 से 13 तक आ गया तो धन लाभ वैभव की प्राप्ति होगी। ये भी दक्षिण में भी पश्चिम में भी लाभ होता है। ये तीसरा हो गया, धन लाभ वैभव की प्राप्ति होगी, तो ये भी शुभ है। 13 से 14, अब 10 से 13, 13 से 14 से 15, 14 से 15 उत्तर में पड़ता है। इसमें बिना बात के यदि इसमें हम मुहूर्त कर रहे हैं, यदि पहला नक्षत्र अश्विनी है यहाँ पे, तो 14 और 17 के बीच में कोई सा भी नक्षत्र है, इन नक्षत्रों में से चंद्रमा का नक्षत्र पड़ रहा है
तो उस घर में कलह आदि, बिना बात की कलह, बिना बात के झगड़े, कहीं बच्चे से कलह, कहीं मतलब पूरा एक दूसरे की सहन नहीं करेगा, उसको कलह बोलते हैं। ये 14 से 17 नक्षत्र में भी ये भी अशुभ माना जाता है। इसके बाद 18 से चंद्रमा के 18 से 21 तक नक्षत्र इस कलश के पेट में होते हैं। कलश के भी 3 भाग किए गए हैं, बीच में ये नक्षत्र पड़ता है तो ये भी अशुभ होता है। इसमें गर्भनाश, छोटे शिशु की देखरेख बड़ी मुश्किल होती है। 18 से 21 नक्षत्र चंद्रमा के सूर्य से गिरने के बाद में 18 से 21 नक्षत्र यदि हैं तो ये अशुभ माना जाता है। इसके बाद 22 से 24 जो है तलवे में, बिल्कुल तली में, इस कलश की तलवे में होते हैं, जो कि बहुत शुभ होते हैं। इसमें वास करने वाला व्यक्ति यदि सूर्य का नक्षत्र अश्वनी है, उससे 22वां नक्षत्र आप गिनकर देख लेंगे, 22 से 24 तक के नक्षत्र जो है स्थायी वास देगा, शुभ होगा। और जब तक भी ऐसा व्यक्ति वास करेगा तो चीर बहुत लंबे समय तक चिरायु होगा, ये मकान बड़े लंबे समय तक अपने पास। इसके बाद 25 से 27 तक कलश के कंठ में आते हैं। ये भाग जो है कलश का कंठ कहलाता है, ये भी शुभ होता है। यदि इसमें आप प्रवेश करेंगे तो एक स्थिरता आएगी और लंबे समय तक ये इस तरह का व्यक्ति भी, ये भी शुभ हो गया, ये भी शुभ हो गया, ये अशुभ हो गया, ये शुभ हो गया और ये शुभ हो गया। ये कड़े के हैं, अशुभ हैं, दोनों एक ही नक्षत्र हो जाए अशुभ हैं, दोनों एक एक हों। मान लो आज अश्वनी है, अश्वनी ही नक्षत्र में चंद्रमा हो जाए तो ये आप समझ लिए होंगे। यदि किसी की फिर भी इसके बावजूद भी समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय तु ज्योतिष, जय तु संस्कृत।